हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉरसेट वर्सेस एनक्लेक्स। कौन सा पेपर बेस्ट रहता है, किस पेपर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। मैं बात करने वाली हूँ इन दोनों एग्ज़ाम्स को लेके, बिकॉज ये दोनों ही एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी अच्छे से नॉलेज है, ताकि हम आपको समझा सके कि कौन सा पेपर बेस्ट है, कौन सा पेपर बेस्ट नहीं है, और क्या स्कोप है दोनों एग्ज़ाम्स के डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्सेट के बारे में। ये एक इंडियन एग्ज़ाम है, हर कोई जानता है। अगर आपको नर्स बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन इंडिया, तो आपको ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपको बनना है तो आपको नॉर्सेट देना पड़ता है उस गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए। इस एग्ज़ाम के अंदर जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक रहता है, क्योंकि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम लिया जाता है, और इस तरीके से लिया जाता है कि बच्चा इस दलदल में फंसा ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ, आपने नॉर्सेट 10 दिया, आपका प्री क्लियर हो गया, आपके मन में उम्मीद है कि मेंस क्लियर हो जाएगा। आपने मेंस दिया बट मेंस में रैंक नहीं आई। पेपर बेशक आपने क्वालिफाई कर लिया बट आपका रैंक नहीं आया है। अब ये बच्चे के अंदर फिर भी हिम्मत रहेगी कि भाई मैंने प्री निकाल लिया था, बस मेंस में रह गया, चलो अगली बार मैं दोबारा दूंगा। वो नेक्स्ट ईयर फिर वेट करेगा, या फिर सितंबर नॉर्सेट जो 11 आने वाला है उसका इंतज़ार करेगा, और फिर से प्री देगा, प्री निकल जाएगा, फिर से मेंस देगा। इन केस अगर मेंस नहीं निकला तो उसके मन में रहेगा कि भाई मेंस ही तो नहीं निकला है ना, मैं दोबारा से दूंगा। वो नॉर्सेट जो है वो 12 की प्रिपरेशन भी करेगा, और वो इस दलदल में फंसा रह जाएगा, क्योंकि आइडली बैक ऑफ द स्टोरी यही बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 300 सीटें ही रहती हैं एम्स में, और कुछ कुछ अगर डिवाइड कर दी जाए तो मैक्सिमम 500 1000 ऐसी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। और बच्चे लिए कितने जाते हैं, हज़ारों में। 10,000 बच्चा ले रहे हैं वो लोग, फॉर एग्जांपल प्री के अंदर। क्यों ले रहे हैं जब पेपर की सीटें इतनी ही हैं, पर इतने बच्चों को क्यों लिया जा रहा है, ताकि उनके मन में ये क्रिएट किया जा सके कि भाई मैंने प्री निकाल लिया, मैं मेंस भी निकाल सकता हूँ। और वो हर साल बच्चा पेपर भरता रहता है, लगभग 1-2 साल तो उनके बर्बाद होते ही हैं इस नॉर्सेट के एग्ज़ाम के चक्कर में। क्योंकि नॉर्सेट का मतलब ये नहीं है कि आप में वो कप लाइक आपके अंदर वो ताकत नहीं एग्ज़ाम को पास करने की, या फिर आप उस एग्ज़ाम को पास करने के लायक नहीं बने हो। डेफिनेटली आप उस पेपर को पास कर रहे हो, आप क्वालिफाई कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली सेफ नर्स, बट रैंक। तो ये जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है ये रैंकिंग बेस्ड एग्ज़ाम है, ये आपके नॉलेज को असेस नहीं करता है। नॉलेज तो आपका है सो है, लेकिन एक नंबर से भी कोई बच्चा रहता है, इसका क्या मतलब हो कि उसका सामने वाले जो स्टूडेंट है जिसका एक नंबर ज़्यादा था तो हो गया क्या उससे नॉलेज कम है, नहीं। सो ये एग्ज़ाम पर्टिकुलरली नॉलेज को बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पर ये नॉर्सेट के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ एनक्लेक्स की, तो गाइज इसमें आपकी रैंकिंग नहीं होती है। ये सिर्फ आपके नॉलेज को असेस करता है और डिसाइड करता है कि आप एक सेफ नर्स हैं कि नहीं हैं। सिंपल एज क्लियर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका नॉर्सेट नहीं निकला है, प्री नहीं निकला है, या फिर प्री निकल गया है और आपको लग रहा है भाई मेरा प्री निकल गया, मेंस भी निकल जाएगा, अगले साल भरता हूँ, मेंस निकल जाएगा, मेंस नहीं निकला, अरे कोई बात नहीं अगले साल भरता हूँ। इससे आप क्या कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। इन केस अगर आप इस एग्ज़ाम को एनक्लेक्स से कंपेयर करते हैं, एनक्लेक्स में डाटा थोड़ा सा मुश्किल आता है, नो डाउट, एज़ कंपेयर टू नॉर्सेट। नॉर्सेट का डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और सेकंड जो मेंस पार्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलते हैं, बट डीप। लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता लग जाएगा कि बहुत ही मतलब क्वेश्चन को कोई एक शब्द में भी डिस्क्राइब कर सकता है। कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे भी आप देखते होंगे रील्स, 1 से लेकर 100 पूरे क्वेश्चन एक एक शब्द में उन्होंने लिख रखे होते हैं। यानी ये बात, इस बात को कोई ठुकला नहीं सकता कि भाई नॉर्थ साइड का पेपर डायरेक्ट तो आता है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। एनक्लेक्स का पेपर ऐसा नहीं होता है। एनक्लेक्स थोड़ा सा डाटा बेस्ड होता है, जिसमें वो सब कुछ आपको बता देता है, नॉर्मल रेंजेस भी बता देगा, वो आपसे सेफ्टी पूछता है। दूसरी बात, वो आपको कभी भी जज नहीं करता रैंक के बेसिस पे। अगर कंप्यूटर असेस करता है कि 70% आप सेफ नर्स हो, वो आपको पास कर देगा। और अगर कंप्यूटर को लगता है कि आप 70% भी वही सेफ नहीं थे, आपको फेल कर देगा। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट नॉर्सेट में क्या हो रहा है, आप सेफ हो नहीं हो, पेपर क्वालिफाई है नहीं है, भाई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो रैंक और सीट से। दैट्स इट। और भाई ऐसे ही है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर नॉर्सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है बहुत अच्छी बात है, वरना आपको वक्त बर्बाद अपना नहीं करना चाहिए। यू शुड गो फॉर एनक्लेक्स, सिंपल एज क्लियर। एनक्लेक्स देना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो स्कोप है वो विदेश में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पर 3-3 4-4 साल के बाद दे आर प्लानिंग टू मूव
फॉर सिंपल एज क्लियर। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि नॉर्थ सेट क्लियर करने के बाद आप टिक कर एक जगह तो बैठने वाले हैं नहीं, फिर भी आपका मन तो करेगा कि आप विदेश जाएं। तो क्यों ना इस वक्त को बर्बाद ना किया जाए उन बच्चों के लिए स्पेशली जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रैंकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज। नॉलेज आप में इनफ है, वो कोई पेपर आपका नॉलेज असेस नहीं कर सकता। किसी प्रकार का कोई पेपर आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपका जो नॉलेज है उसे असेस नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ही डाटा आता है, पढ़ा बहुत सारा जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ लक भी होता है, कुछ सीट्स और कोटे भी चलते हैं, आप सब जानते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। बट इन योर एनक्लेक्स यहाँ पे सिर्फ आपका नॉलेज यूज़ होता है, और आप अगर सेफ नर्स हैं तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। सो आई विल रियली अप्रिशिएट उन सब लोगों को जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उन्हें अब क्या करें। नॉर्थ सेट 11 नॉर्थ सेट 10 उनका नहीं निकला है। आपके पास नॉर्थ सेट 11 का अभी भी चांस है, आप दे सकते हैं पेपर, अगर आपकी मनो इच्छा है आप बिल्कुल दे सकते हैं। वरना सेम नॉर्थ सेट 10 की तैयारी के साथ अगर आप थोड़ा सा किताबों पे और थोड़ा सा और ध्यान देकर अगर आप एनक्लेक्स देंगे गाइस, योर लाइफ विल गेट चेंज। ये एडवाइस मैं उन्हीं लोगों को दे रही हूँ जो बच्चे नॉर्थ सेट 10 या नॉर्थ सेट 9 में पास नहीं हो रहे हैं और वो इस दलदल में फंस चुके हैं। मैंने दलदल से आपको समझा दिया, हर साल वैकेंसी निकल रही है 2 बार, प्री क्लियर हो रहा है तो हिम्मत लग रही है कि भाई मेंस भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल गया फॉर एग्जांपल, लेकिन सीट नहीं मिली क्योंकि रैंक बहुत पीछे था। तो इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन है क्या, तुम डायरेक्ट ही पेपर रख दो ना, 200-250 सीटें डायरेक्ट दे दो, जिसे पहले करते थे तुम। नॉर्थ सेट से पहले यही होता था, सीटें उतनी ही हैं जितनी अभी सीटें हैं, बस पेपर एक बार होता था, एक ही बार बच्चा दे रहा है, पास तो पास, फेल तो फेल। बट अब वो क्या कर रहे हैं, साल में 2 बार 3,000 रुपया पहले, 3,000 रुपया बाद में, और प्री भी दे रहा है। हिम्मत आती रहती है प्री वाले बच्चों को, वो दोबारा दोबारा भरते रहते हैं, मेंस में आते हैं जिनकी रैंक नहीं आ पाती, वो दोबारा दोबारा पेपर भरते रहते हैं। तो ये एक प्रकार का बिजनेस भी है और एक प्रकार का बेनिफिट भी मिल रहा है गवर्नमेंट को। पर आप लोग अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए इस चक्कर में। आप लोग ये मत सोचिए कि बस नॉर्थ सेट नहीं है किया तो भाई अब ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्थ सेट अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है, आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है एनक्लेक्स की, आप फ़ॉरेन में इससे 3-4 गुना ज़्यादा सैलरी कमा सकते हैं विद फुल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि आपका सरकारी मुलाजिम बनने से ही स्टैंडर्ड आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश जा चुके हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। So guys, if you're really struggling with your NORCET or NCLEX, we provide coaching for both of the courses. But अगर आप NORCET नहीं निकाल पा रहे हो just because of rank, then you can go for NCLEX। दोनों हमारे पास 4-4 और 5-5 महीने के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में आपको रिकॉर्डेड एप्लीकेशंस भी मिलती है, बिकॉज ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हैं, तो हम रिकॉर्डेड एप्लीकेशंस भी देते हैं ताकि आप डाटा घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज कर सकें। So guys, if you're struggling and you're really interested to enroll with us, you can just let us know in the comment box. We are going to share a contact number also. You can call us anytime. And secondly, just be wise and be vigilant while choosing your profession and your course. Thank you so much.